नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं आप सबकी शालिमा, आप सुनने जा रहे गुस्ताख दिल में आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे शालिमा एक खूबसूरत कहानी। तो चलिए आपको सुनाते हैं क्या कहानी। तो चलिए सुनते हैं आगे क्या होता है कि प्रीवियस पार्ट दे लेते हैं, जिसमें कि किया और मीरा दोनों निकल जाते हैं अनु को ढूंढने। और वो कॉलेज से निकले होते हैं और उनको प्रूफ भी मिल चुका होता है कि इन सब सारे चक्करों के पीछे जो होता है अर्जुन होता है। अब अर्जुन जो होता है, अब वो अपना नंबर बंद कर चुका होता है और उसको जो एड्रेस जो मिला होता है वो उसके घर का होता है। तो घर पे तो उसकी माँ मिलती हैं और अब आ गए वहाँ पे अर्जुन अपने दूसरे नंबर से अपनी माँ को कॉल करता है और बोलता है कि अगर कोई पूछे तो जो भी इन्फॉर्मेशन देता है वहाँ पे किया, मीरा और संजय सुन लेते हैं। फिर वहाँ से वो तीनों निकलते हैं, नीचे जाते हैं। वो विकास को बोलते हैं कि जल्दी से गाड़ी निकाल, यहाँ से हमें चलना है। तो विकास कहता है क्यों, क्या हुआ, नहीं मिला क्या? तो कहती है कि जो हमारी जो क्या होती है, कहती है कि नहीं यहाँ नहीं है, वो कहीं और है, चलो एड्रेस। तो कहती है कि चल तो सही, मैं बता रही हूँ चल। तो वो एड्रेस बताती है। वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं और वो गाड़ी चलाते हुए उस जगह पे पहुँचते हैं। और जैसे ही पहुँचते हैं वो रास्ता बहुत सुनसान होता है, उसके आसपास कोई भी चीज़ नहीं दिख रही होती है। मतलब वो होता है ना कि एक आउटर एरिया टाइप का होता है। और ये सारी प्लानिंग ये सब सोच के मतलब अर्जुन ने ये सब किया होता है। और अर्जुन ये सब करेगा हमारी मीरा को यकीन नहीं होता है। वो किया को कहती है कि हमारा जाना ऐसे सेव नहीं होगा, देखो यहाँ पे कोई नहीं है। और वो ऐसे क्या करे? तो कहती है किया कि अगर हम गए किसी की मदद लेने मीरा, तो कहीं देर ना हो जाए, अनु के साथ कुछ भी हो सकता है। और चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और वो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए एक गोडाउन जैसा कुछ रहता है, वहाँ पे वो पहुँचते हैं। वहीं पे साइड में गाड़ी लगाते हैं और वहाँ से वो लोग पैदल उतर के जाने लगते हैं। विकास, संजय और किया और मीरा ये जाते हैं। वो जो एक छोटा सा घर होता है, उसके गोडाउन के पीछे एक छोटा सा घर होता है। और वहाँ पे देखते हैं कि उसकी गाड़ी पार्क हुई रहती है। और तब तक किया का फ़ोन बजता है। किया फ़ोन उठाती है और साक्षी इधर से बोलती है कि वो एड्रेस मिल गया। तो कहती हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है कि हम लोग बोलती हैं हम लोग आ गए हैं। और तुम एक काम करो, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो और यहाँ का एड्रेस मैं लोकेशन भेज रही हूँ, तुम जल्दी से पुलिस को यहाँ भेजो। तो कहती है कि ठीक है मैं करती हूँ। तो ये सब वो होने के बाद, सुनने के बाद हमारी किया जो होती है फ़ोन निकालती है। फ़ोन में सिग्नल जो होता है थोड़ा वीक होता है। वो जैसे तैसे करके वहाँ पे अपना लोकेशन भेजती हैं। जो साक्षी होती है, साक्षी जो होती हैं वो पहले ही इन्फॉर्म कर चुकी होती हैं और पुलिस वालों को वो लोकेशन फॉरवर्ड करती हैं। वो वहाँ पे जाने के बाद देखती हैं कि यहाँ पे वो कहाँ है। वो दरवाज़ा बाहर से बंद होता है, ताला लगा हुआ होता है, उसकी गाड़ी वहीं पे होती है। मगर अनु कहाँ है? अनु दिख नहीं रही होती है। अनु कहाँ पे है? मेरे कहती कि कैसे पता चले? तो कहती हैं कि हमारी किया कि हम लोग एक लोग यहाँ रुकते हैं, 3 लोग उधर पीछे से जाओ, घर के पीछे खिड़की उधर होगी, खोल के देखो। तो वो लोग छुपते छुपाते खिड़की की तरफ जाते हैं और खिड़की की तरफ जाते से खिड़की लॉक्ड होती है, उनको कुछ दिखता नहीं है। मगर वो कोशिश करते हैं, वो थोड़ा सा खिड़की के जो कांच होता है उसमें झांकने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एक कुर्सी से बंधी हुई अनु बैठी हुई है और वो कॉन्शियस नहीं है। वो ऐसे उसकी मुंडी लटकी हुई होती है। मीरा ऐसे देख के, अनु को ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि अर्जुन ये क्या कर रहा है। और
जो मीरा होती हैं वो किया को इशारा करती हैं, किया भी आ जाती हैं। किया जब देखती है अनु की ये हालत, तो वो अब सोच रही होती कि अब क्या करे, पुलिस का आने का वेट करे या कुछ एक्शन ले। वो जो होती हैं किया जो होती हैं वो बोलती हैं कि अपने बॉयज़ गैंग को बुलाओ और फिर इसको हम देखते हैं। फिर संजय विकास यहाँ पे होते ही हैं और सुनील और भी 2-3 लड़कों को लेके उसको फ़ोन करती है और वो आ जाते हैं। वो आसपास ही रहते हैं, इसलिए वो ढूंढ ही रहे होते हैं अनु को, तो इसलिए आसपास ही रहते हैं। वो लोकेशन को फॉलो करते ही हुए सारे आ जाते हैं बाइक से और अब जाके खड़े हो जाते हैं। अब उस गाड़ी के आसपास देखने लगते हैं। जब गाड़ी के आसपास देख रहे होते हैं तो गाड़ी में कोई नहीं होता है और दूर पेड़ के यहाँ खड़े होके अर्जुन ये सब देख रहा होता है। अर्जुन ये देख के उसको समझ आ जाता है कि शायद सबको पता चल गया है। अर्जुन वहाँ से भागने वाला ही होता है, तब तक जो सुनील होते हैं उसकी नज़र वो पेड़ के पीछे पड़ जाती है और कहते देख वहाँ पे कोई है, चलो चलते हैं वहाँ पे। वो धीरे धीरे कदम से आगे बढ़ते हैं और फिर अर्जुन को पकड़ लेते हैं। फिर जब अर्जुन को पकड़ते हैं तो कहते हैं कि सर क्या कर रहे हैं आप यहाँ? तो कहते कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे मैं घूमने आया था, ये मेरा फार्म हाउस है ना, इसलिए मैं यहाँ पे घूमने आया था। तो कहते कि इतने जंगल में और यूँ अकेले और यहाँ पे, पर आप क्यों छुपे हुए थे? मैं छुपूंगा क्यों? मैंने क्या किया कि मैं छुपूंगा? मैं नहीं छुप रहा था, मैं यहाँ पे बस ऐसे ही यहाँ पे टहल रहा था। तो तब तक मीरा और किया आ जाते हैं और किया बस अभी देख ही रही होती है। मीरा तो उसके पास थोड़ा जाती और खींच के एक चाटा रख देती है और उसके कॉलर को पकड़ती है और अर्जुन को बोलती, अर्जुन तुम इतने गिर चुके हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था। किया ने जब कहा तुम्हारे बारे में, मुझे तभी समझ जाना था कि तुम एक नंबर के गिरे हुए नीच इंसान हो। हाँ, मेरा चेहरा खराब होते ही तुम्हारे हाव भाव बदल गए, मुझे तब भी समझ जाना चाहिए था, बट मैं नहीं समझी। मैं ये सोचती रही कि तुम मेरे बचपन के फ्रेंड हो, तुम ऐसे थोड़ी ना करोगे। मैंने कभी भी, किया ने कभी भी कुछ भी कहा, मैंने उसके बातों पे भरोसा नहीं किया, तुमको सही माना। आज ये मेरी गलती है कि तुमको इतनी साहस मिली कि तुम मेरी छोटी बहन को, तुम्हें वो भाई बोलते, तुम्हें शर्म नहीं आई उसको किडनैप करते हुए? हाँ, उसके साथ ये सब करते हुए। तो वो जब उसका कॉलर पकड़ी हुई होती है मीरा, उसके हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है, तुमको शर्म आई मीरा? हाँ, तुमको शर्म आई? अपने एज की लड़की होती तो समझ आती, ऊपर से लड़की और उससे भी तुमसे छोटी, तुम्हें उसके साथ इस लड़ाने में कोई शर्म नहीं आई? वहाँ पे सब देखने लगते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और मुझे बोल रही हो? हाँ, तुम मुझे बताओगी? मीरा, मेरे को कहने से पहले ना तुम अपने गिरेबान में जाके देख लो। संजय, विकास, सुनील, उसके साथ जो 2-3 लड़के होते हैं वो सब देखने लगते हैं कि ये क्या बोल रहा है। और संजय बोलता है, क्या बकवास कर रहा है, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं, फालतू की बातें किया तो कहता है कि मैं फालतू बात कर रहा हूँ, पूछो अपनी मीरा मैडम से, ये बहुत अच्छी है ना, बहुत सभ्य और संस्कारी हैं, पूछो ये किया के साथ क्या कर रही हैं। तो किया आगे बढ़ के बोलती है कि आज ये मैटर नहीं है कि तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है? और मीरा तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देगी, मैं तुम्हें बोलती हूँ। और किया उसको डंडा संजय के हाथ से लेती है और बहुत ज़्यादा अर्जुन को मारती है, बहुत मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनु को हाथ लगाने की, अनु के ऐसे नज़र उठाने की, थोड़ा तो शर्म कर लेते, तुमको अपना भाई मानती है और तुम ऐसे उसके साथ किए।
तो वहाँ पे अर्जुन की आंखों में बिल्कुल पछतावा नहीं होता, उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान होती है। और ऐसी मुस्कान देख के हमारी जो किया होती हैं और उनको गुस्सा आ रहा होता है, वो और मारने के लिए जा ही रही होती हैं। संजय और सुनील उसको पकड़ लेते हैं, अरे छोड़ दो इसको, मैं जान से मार दूंगी। तो कहते हैं कि शांत हो जा। तब तक थोड़ी देर में ही पुलिस भी आ जाती है और वो उसको उठाते हैं और मीरा से पूछते हैं कि ये क्या मैटर है, और वो सब बताती है। तो कहते हैं कि आपको थाने आने पड़ेगा, आपको एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी। तो कहती है कि ठीक है सर। और वो बोलती है कि मेरी बहन उस घर में बंद है सर, प्लीज़ खोल दें, इसके पास उस घर की चाबी होगी। तो वो उसके पॉकेट को, जो कांस्टेबल होता है, वो टटोलता है और उसके पॉकेट से वो चाबी निकाल के उनको देता है। मीरा भागते हुए जाती हैं, जाके वो दरवाज़ा खोलती हैं और अनु को ऐसे बंधा हुआ देख के उनकी आंखों में आंसू भरा हुआ होता है। और अब उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अब वो ऐसे अनु को कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। जल्दी से वो बंधी हुई रस्सियाँ खोलती हैं अनु को। वो बार बार बोले अनु अनु आँख खोल, अनु अनु। और वो अनु जो होती है वो आंखें नहीं खोली, तो वो कहती है कि पता नहीं इसके साथ इसने क्या किया है और ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है। तो वो जल्दी किया कहती है कि चलो इसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। जल्दी से उसको संजय उठाता है और जो संजय उठाता है, उठा के उसको गाड़ी में रखता है जिस गाड़ी से आए होते हैं, और वो हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। और ये इसको जो होता है अर्जुन को कहता है कि टीचर होके ऐसे कर्म करता है। इंस्पेक्टर बोलता है चल अब काट सजा। उसको लेके चले जाते हैं, जो अर्जुन होता है उसको लेके जाते हैं। इधर जो अर्जुन की माँ होती है, जैसे उसके फादर आते हैं उसको बताते हैं और वो भी हैरान होते हैं अपने बेटे के इस काम पे, इस तरीके इस लहजे में उसको देखते हुए। वो कहते कि कहाँ पे हमसे चूक हो गई हमारी परवरिश में कि हमारा बेटा ऐसा। वो दोनों ही जो माँ और पिता होते हैं वो दुखी होते हैं। और इधर अर्जुन को थाने लेके जाया जाता है। थाने में वो उसको उस पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए अभी मीरा पहुंची नहीं होती है। मीरा अभी उसको अनु को लेकर हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह उसको ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट देने के बाद कहते कि वो कुछ नहीं, बस वो डर के मारे उसको वो हो गया था, इसलिए वो अनकॉन्शियस हो गई थी। अभी वो ठीक है, थोड़ी देर में ही होश आ जाएगा, आप सब टेंशन ना लें। कुछ टाइम ऐसे ही बीतता है। मीरा की आंखों में डर और खौफ अलग लेवल पे दिख रहा होता है और अनु उससे भी ज़्यादा डरी होती है। जैसे आँख खुलती है वो अर्जुन को ऐसा लगता है, सामने किया खड़ी होती है, उसको लगता है कि अर्जुन खड़ा है और वो चिल्लाने लगती है। जैसे चिल्लाने लगती है डॉक्टर्स नर्स आते हैं और उसको पकड़ते हैं और उसको मीरा आती है। मीरा उसको पकड़ती है और कहती है अनु कुछ नहीं हुआ, शांत हो जा बेटा। और उसको पकड़ के हक करती है और उसको थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश करती है। डॉक्टर्स भी देखते हैं, थोड़ा जब अनु नॉर्मल होती है वो भी छोड़ देते हैं। और अनु कहती दीदू मुझे बचा लो। कहती कि कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तो अनु जो होती है वो जोर से रोने लगती है मीरा के कंधे पे सर रखे हुए। दीदी मेरे को माफ़ कर दो, मैंने आपको बताया नहीं। लेकिन नहीं अनु, मुझे माफ़ कर दो कि तुमने फ़ोन किया और मैंने उठाया नहीं। वो मेरी गलती है कि मैंने अपनी बहन होने का फ़र्ज़ नहीं ना निभा पाई। ये दोनों का ऐसे इमोशनल देख के किया थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और कहते अच्छा तुम दोनों चुप हो जाओ और रोना बंद करो। कुछ खाओगे दोनों? सुबह से कुछ नहीं खाई हो, शाम हो गया। तो वो अनु देखती है जब किया को, तो किया यहाँ पे होती है और वो ऐसे ही बात कर रही होती, तो वो अपनी नज़रों से थोड़ा सा अलग होते हुए पूछती है। तो मीरा बोलती है कि हाँ, वो हाँ बोलती है, बट वो ये नहीं बोलती है कि बस वो तुम्हारे किडनैप होने की वजह से किया नॉर्मल हुई है। वो कैंटीन जाती है, दोनों के लिए एक एक चाय लेती है और लेके आती है।
उस पर एक साथ बिस्किट रखी थी है और वो दोनों को ले जाके देती है। फिर इधर डॉक्टर से बात करती है, डॉक्टर अभी कोई चिंता की बात तो नहीं है ना, हाँ और सब ठीक है ना? तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप वो ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई चोट नहीं है अंदरूनी, बट हाँ वो बस थोड़ी सी डरी हुई है, बस इस बात का ध्यान रखें कि वो ऐसे उनके झटके ना लगे, नहीं तो उनको मेंटल ट्रॉमा हो सकता है। तो कहते हैं कि ठीक है डॉक्टर, मैं ध्यान रखूँगी। ऐसे बोल के कि आप डिस्चार्ज करवाते हैं रिसेप्शन पे जाके, और मीरा और अनु को बोलते हैं कि मीरा और अनु चलो, डिस्चार्ज हो गया है और हम चलते हैं। तो फिर उस मीरा को अचानक से ध्यान आता है कि उसको स्टेशन जाना है। कहते कि क्या मुझे स्टेशन जाना है? तो कहते क्यों, क्या हो गया? तो कहते कि मुझे अर्जुन के खिलाफ रिपोर्ट करानी है। तो कहती हैं कि पर अनु बोलती कि नहीं दी, मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं। अनु को समझाती कहती कि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो उसकी हिम्मत फिर से बढ़ेगी, समझी? और ऐसे लोगों को ऐसे खुला घूमना नहीं चाहिए। मीरा बहुत अपने कॉन्सेप्ट में बहुत क्लियर होती है और वो कहती कि और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। और वो किया को लेके और अनु को लेके साथ में स्टेशन पहुंचती है। इधर संजय, सुनील, विकास और जो भी उसके फ्रेंड्स होते हैं वो लोगों को वो बोलती है कि तुम लोग अभी घर जाओ, मैं तुम लोगों से कल सुबह मिलती हूँ, क्योंकि वो शाम हो चुकी होती है, पूरे दिन के भागा दौड़ी में शाम के 7 बज चुके होते हैं। वो लेके जाती है स्टेशन और ऑटो करके, तो स्टेशन किया वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे FIR दर्ज होता है। और जब अनु अर्जुन को देखती है तो वो अलग से ही डर जाती है, सहम जाती है। तो मीरा बोलती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अनु, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, गलत जिसने किया है उसको डरना चाहिए। अर्जुन के चेहरे पे एक तीखा मुस्कान होता है, एक अलग ही होता है, शैतानियत भरी मुस्कान होती है कि उसको उस बात पे कोई पछतावा नहीं होता है। इधर किया को बार बार घर से कॉल आए जा रहे होते हैं, उसके डैड के, उसके मॉम के। तो किया थोड़ा सा साइड होकर कॉल लगाती है, तो कहती है कि हाँ मॉम। तो कहते कि तुम कहाँ हो बेटा, तुम्हारे डैड तब से कॉल लगा रहे हैं, मैं लगा रही हूँ, तुम किसी का फ़ोन ही नहीं उठा रही हो, कर क्या रही हो आखिर? तो कह रहे कि और अभी तक घर क्यों नहीं आई? तो कहते कि मॉम बस आते हैं, थोड़ी देर से आते हैं, मीरा को उसके घर छोड़ के। तो कहते कि क्या मीरा साथ में है? तो कहती है कि हाँ साथ में है, मैं आती हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है, और वो फ़ोन रख देती हैं अंजलि जी। और इधर किया FIR दर्ज कराने के बाद मीरा और अनु को ले जाके छोड़ती है, उसकी गाड़ी बुलवाती है। तब तक वो स्टेशन पे गाड़ी आ जाती है और गाड़ी में बैठाती है। अनु और मीरा दोनों साथ में बैठे होते हैं कि आगे फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी, ड्राइव कर रही होती है। और अनु को बोलती है अनु रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं, ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट वो कुछ भी हो, अनु के दिल में एक डर बैठ चुका होता है और अब वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। वो घर ले जाके छोड़ती है और अनु को दोनों ही संभाल के घर ले जाते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हैं। दरवाज़ा नॉक करने के बाद उनकी माँ जो होती हैं वो खोलती हैं किया की, मीरा की, और देखिए बेटा आज तुम दोनों को ऐसे लेट क्यों हो गया और इतना कैसे हो बेटा किया? तो कहती है कि ठीक हो आंटी, कैसे हो आप? मैं, तो वो कहती है कि मैं भी ठीक हूँ, चलो आओ तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। वो थोड़ा सा भी उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि क्या हुआ है, बट अनु का चेहरा ऐसे डरा हुआ देख के थोड़ा बहुत वो सोचने लगती हैं कि ये हुआ क्या है आज। ठीक है अभी तो किया है तो अभी नहीं पूछते हैं, वो जाएगी उसके बाद मैं पूछूँगी। वो चाय लेके आती हैं, अनु बैठती है, अनु के बैग रखती है किया और जाने लगती है कि देखिए अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। तब तक आंटी जो होती हैं, जो मीरा की मम्मी होती है, वो बोलती है अरे किया कहाँ जा रही हो, चाय तो पी लो बेटा। तो कहती हैं कि जी आंटी। वो फिर से बैठ जाती है और मीरा को एक नज़र देखती है और चाय लेती है, लेके पीने लगती है। जल्दी जल्दी वो चाय पीती है और क्योंकि चाय उसको पसंद नहीं होता है, वो कॉफ़ी पीती है, मगर वहाँ पे वो कुछ बोलती नहीं है और वो चुपचाप पी लेती है। फिर उसको बाद उसको मीरा को ध्यान आता है कि यार ये तो चाय पीती नहीं है,
कॉफ़ी पीती हैं और ये चाय। कोई बात नहीं, आप ठीक है आ जाए। फिर वो कहती हो गया आंटी, मैं चलती हूँ, आप सब अपना ध्यान रखिए ना, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत लगे मीरा तो बता देना आप। तो कहती हैं कि ठीक है। वो जा रही होती हैं तो अनु को छोड़ के पीछे पीछे मीरा आती हैं और मीरा बोलती हैं किया, तो कहती हैं हाँ क्या हुआ मीरा, तो कहती हैं कि थैंक यू। किस बात के लिए? जो तुमने आज ये पूरे दिन में जो किया। तो कहती हैं कि मेरा वो सिर्फ आपकी बहन ही नहीं, मेरी दोस्त भी है, तो थैंक यू मत बोलो, ज़रूरत नहीं है उसकी। तो वो जाने लगती है तो मीरा जो होती हैं भाग के आती हैं और उनको बैक हक करती हैं, कहती हैं कि आई एम सॉरी यार, मान जाओ ना, ऐसे ऐसे कब तक नाराज़ रहोगे? या तुम्हें लगता है कि ऐसे नाराज़ रहने से कुछ फ़ायदा होने वाला है? तो ठीक है, ऐसे ही नाराज़ रहो, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगी, तुम नाराज़ होके ही खुश हो, ठीक है मैं वैसे ही रह लूँगी, मगर बस किया, मैं अब थक गई हूँ, प्लीज़ मान जाओ। और उसके हाथों को अपने शोल्डर से निकालते हुए टर्न होती है मीरा, सॉरी किया, और टर्न होके बोलती है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ मीरा, मुझे शिकायतें हैं और वो शिकायतें शायद तुम कभी दूर ना कर पाओ। तो ये देखिए, बताओ तो सही कैसी शिकायतें हैं, मैं क्यों नहीं दूर कर सकती? मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि जो वो दूर नहीं हो सकती? और मेरा उसके सामने घुटनों पे आके उससे माफ़ी मांग रही होती हैं और किया उसको ऐसे देख के उसका भी दिल थोड़ा सा नरम हो ही उठता है और उसको खड़ा करती है। तो फ्रेंड्स, अब कल सुनेंगे कि आगे क्या होता है, क्या किया ने मीरा को माफ़ कर दिया या इन दोनों के बीच सब ठीक हो गया। तो आगे जानने के लिए आगे बने रहना होगा, सुनना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड कल के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।